कैसे हो आयु पापा? अच्छी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप अपना नया पहचान पत्र अर्थात आप ईपिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है और नया वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपना वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पर भी डिवाइस के अंदर आपको ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें आपको वोटर सर्च करना है और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वोटर्स के नाम से, वो वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, तो उसको आपको ओपन कर लेना है। आप चाहे तो मोबाइल में ईपी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर हेल्पलाइन के नाम से जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप है ये आवेदन कर सकते हैं वोटर कार्ड के लिए, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये वेबसाइट के थ्रू बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। दोनों का जो प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल थोड़ा सेम ही है। तो उसमें भी आपको फॉर्म भरना होता है, इसमें भी आपको फॉर्म ही भरना होता है, वो सारी डिटेल सेम ही मांगता है। तो आपका चाहे वेबसाइट से कर लीजिए, चाहे से आप ये वो ऐप जो मोबाइल ऐप्स है उससे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हो आप। तो इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिए गए साइन अप एंड लॉगिन। तो लॉगिन करने से पहले आपको साइन अप करना है, तो साइन अप बटन पर क्लिक करना है और इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक यहाँ पर आपको इंडिया का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा है जो एनआरआई वगैरह होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आपको कोई सा भी ऑप्शन से आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है। तो हमने इस वाले ऑप्शन से वो रजिस्टर किया था, तो ये वाला ऑप्शन से हम लॉगिन कर लेते हैं। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, आप किसी भी अकाउंट से वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं का भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आप रजिस्टर कर लीजिएगा, आसानी से रजिस्टर हो जाएगा। वहाँ से आपको ऑटो वेरीफाई कराना होता है और अकाउंट तुरंत बन जाता है उसमें। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी या वो ईपिक नंबर कुछ भी डाल के यहाँ पर कैप्चा डाल के, जो कैप्चा होता है कि ये देखो यहाँ पर जो कैप्चा आ रहा है ना कि यहाँ पर WVVCVD, ये है सेम टू सेम इसके अंदर फिल करना होता है। अगर इसमें स्मॉल में दिया गया तो स्मॉल में एंटर करना होता है। रूल बेस इतना आसान है कि वैसे जो जिस फॉर्मेट में दिए उसी फॉर्मेट में एंटर करना है। यदि यहाँ पर कैपिटल में होता है तो कैपिटल में एंटर करना है, स्मॉल में तो स्मॉल में है, नंबर है तो नंबर जो भी है जैसा कि है वैसा का वैसा एंटर करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर माइक, यहाँ पर स्पीकर का, स्पीकर पर क्लिक करेंगे तो ये बोल देगा कैप्चा ये जो इमेज के अंदर है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो आप उसको सुन सकते हैं कि जेड है, एम है, एल है, आई है, जो भी है वो आप सुन सकते हैं। फिर सेम टू सेम इसको उतार के लेना है, अब इसका नकल उतार के इसमें डाल के सेंड रिक्वेस्ट ओटोपी बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन करना है। यहाँ पर ओटोपी सेंड हो चुकी है, तो यहाँ पर ओटोपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे आप ओटोपी को एंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ पर ओटोपी को एंटर कर लेते हैं और उसके बाद में आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। ये लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है आपके सामने, अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब आप वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वैसे इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन देखो, यहाँ पर इस जगह पर आना है, ये वाला ऑप्शन इस जगह पर आना है, ये वाला ऑप्शन दिया गया है न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने का, और एक इधर भी दिया गया है न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने का। दोनों में अंतर ये है कि ये वाला ऑप्शन से आप इंडिया में रहते हैं तो इस वाले ऑप्शन से अप्लाई करना है। यदि आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर रहते हो, तो वो जो एनआरआई सिटीजन होते हैं उनके लिए है ये वाला ऑप्शन। तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है, आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिल फॉर्म 6 है इसको आपको ओपन कर लेना है। इस तरह ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपको अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट करना होता है और फिर डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और इनमें से आपको असेंबली या फिर पार्लियामेंट दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर लेना है आपको। अगर आपको ये सब कुछ पता नहीं है तो आप अपना फैमिली में से किसी का वोटर कार्ड देख लीजिए, उसके बैक साइड में देखेंगे तो ये डिटेल्स है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन आ जाएगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट नेम इंग्लिश में एंटर करेंगे, फिर उसका जो भी लोकल लैंग्वेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपका हिंदी है, तेलुगु है, जो भी लैंग्वेज है इस पे आ जाएगा। फिर सरनेम एंटर करना है और फिर सरनेम आपका लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा। अब यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, कलर में अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, 2 MB से कम का साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और बैकग्राउंड और जो फेस है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आप ये जो साइज़ दी गई इसी साइज़ के अंदर होना चाहिए।
और आप इस साइज़ में रिसाइज करने के लिए आप ये टूल है, ये इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे करने के लिए आप यहाँ पर डाल देंगे इमेज, तो इमेज से रिलेटेड टूल आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि हम कुछ रॉन्ग डल गए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इमेज, ठीक है। यहाँ पर लो क्वालिटी इमेज से हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट करने का आ जाएगा कि व्हाट्सएप A4 साइज PDF का है। ये बैकग्राउंड रिमूव का है, तो आप अगर आपका वाइट प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, मतलब फ़ोटो है लेकिन उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और कुछ वाइट कुछ रिमूव करके वाइट बैकग्राउंड डालना है, कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमेज एडिट करना है, जैसे साइज़ को रीसाइज करना है, तो यहाँ पर यह वाला फ्री ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर, इस पे आएंगे तो इसमें क्या करना होगा कि आपको अपना फ़ोटो को अपलोड करना है। इधर देखो यहाँ पर चूज इमेज पे क्लिक करके फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे इसको ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका विड्थ डाल सकते हैं, कितना क्या पिक्सल में लेना है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए और यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पे ये जो साइज़ है इस साइज़ से ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस मेन जो देखा जाता है वो देखा जाता है साइज़, इन 2 MB से कम का फाइल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कम देखा जाता है साइज एक्चुअली में, ये वाला मैटर करता जाता है JPG फॉर्मेट, और ये 2 MB से कम, वैसे ये 2 चीज़ देखी जाती है, ये ज़्यादा नहीं देखी जाती है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना है। जैसे आप इमेज को अपलोड करेंगे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, जैसे आप सेव करते हैं इमेज को चूज करके, तो यहाँ पर आएगा ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली। यदि ये डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको दूसरा इमेज अपलोड करना होगा, उसको थोड़ा सा क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको रिलेशन देना है कि आपको जो वोटर कार्ड होता है उसके ऊपर किसका नेम चाहिए। जैसे किसी को फादर्स का चाहिए होता है, तो किसी को हस्बैंड का चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर फादर्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। वाइफ के केस में तो आपको हस्बैंड का देना है, सन ऑफ डॉटर ऑफ के में फादर्स का ही चलेगा, ठीक है। अब इधर में सेम वही प्रोसेस है, इसमें आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडल नेम है तो फर्स्ट में ही उसको मिडल नेम को भी डाल दीजिएगा, फर्स्ट और मिडल दोनों को इसमें डाल दीजिएगा एक साथ, और सर नेम को यहाँ पर इसमें डाल दीजिएगा स्पेशल, ठीक है। और यहाँ पर उसका ट्रांसलेट कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट कर देगा आपकी जो भी लैंग्वेज होगी उसके अंदर, ठीक है। तो आपको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट करना है। इधर आपको ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर देना होता है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे इस वाले कॉन्टैक्ट या इसमें आप सेल्फ कर सकते हैं, जिससे कि ये श्योर होता है कि ये मोबाइल नंबर आपका ही है, और इसमें भी आप सेल्फ कर लीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट कर लीजिए। फिर जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आधार का सेक्शन आ जाएगा, इसके अंदर आपको आधार डिटेल देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार नंबर है और इधर है आई एम नॉट, यहाँ पर आधार के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर आधार नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आधार कार्ड है और एक्चुअली में आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है नॉर्मली अब तो आपको आधार नंबर एंटर करना है, आधार नंबर डालिएगा, और आधार पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP भी जाएगी, जैसे आप फॉर्म को फाइनल सबमिट मारोगे उस टाइम पे। तो आधार नंबर डालिए और नेक्स्ट कर लीजिए। इधर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसमें से कैलेंडर में यहाँ पर ईयर पे क्लिक करेंगे, फिर ईयर चूज कर लेंगे, फिर आपको जो भी जन्मतिथि थी वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड में डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपको यहाँ पर आप आधार सेलेक्ट कर लीजिए अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है। यदि मार्कशीट में सही है तो आप मार्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही है वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वही एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर हो गया, यहाँ पर आपका गली मोहल्ले का नाम हो चुका है, यहाँ पर विलेज टाउन का नेम, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का नेम, ये सब कुछ फिल करना है। एड्रेस फिल करके आपको नेक्स्ट करता है, और फिर यहाँ पर कैटेगरी आएगी डिसेबिलिटी का, तो यदि आप विकलांग है तो इसको कुछ फिल कीजिए, अन्यथा इसको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करना है।
और इधर आपको एक फैमिली मेंबर का यहाँ पर पहले से जो रजिस्टर है, जिसका पहचान पत्र बना हुआ है, न्यू ईपी कार्ड बना हुआ है, उसका नेम और उसका रिलेशन क्या है आपका, और उसका ईपिक नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर नेक्स्ट कर लेना है। और ये डिटेल्स आपके फैमिली में किसी का भी वोटर कार्ड लेना है, जैसे फादर्स का, मदर्स का, किसी का भी ले लीजिएगा, वो डिटेल्स डाल के नेक्स्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर विलेज, टाउन का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी करंट मंथ चल रहा है करंट मंथ और ये सेलेक्ट करके पैलेस नेम में आप अपना ही विलेज, टाउन का नाम डाल के नेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कैप्चा फिल कीजिए और सेंड ऑटो पे बटन पर क्लिक कर लीजिए। ऑटो पे सेंड हो चुका है। यहाँ पर कैप्चा रॉन्ग बता रहा है क्योंकि कैप्चा एक्सपायर भी हो जाता है, यहाँ पर वो कुछ टाइम तक ही रहता है वैलिड। उसके बाद में आपको रिफ्रेश करके न्यू कैप्चा को ले लेना है, या फिर ऑटोमेटिकली कैप्चा आ जाता है जैसे कि एक्सपायर होता है। तो अब देखो ऑटो पे सेंड किया इसने ये मोबाइल नंबर पर, तो ये ऑटो पे को यहाँ पर डाल के प्रिवेंट सबमिट करना होगा हमें। जैसे आप प्रिवेंट सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फॉर्म में भरा हुआ आ जाता है, आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। बस आपको यहाँ पर साइन एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर यस कीजिए और वेट कीजिए। आपको ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। फिर आपके सामने ये वाला पेज है ओपन हो जाएगा। इधर आपको आधार नंबर डालना है, फिर गेट ऑटो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो पे को डाल के वेरीफाई करेंगे, सबमिट कर देंगे। चलिए हमने ऑटो पे को एंटर कर दिया है और सबमिट करते हैं। और सबमिट करते हैं ये फिर से उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है और आपके सामने रेस्पॉन्स आ चुका है। योर एप्लीकेशन इज बिन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है और रेफरेंस नंबर मिल चुका है। ये रेफरेंस नंबर से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो हम रेफरेंस नंबर को यहाँ से कंट्रोल से प्रेस करके कॉपी कर लिया और यहाँ से इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली आपको ये कार्य करके आपको इसको छोड़ देना है। अब आपको ओके कर लेना है। ये आपका सबमिट हो चुका है और अभी इसका स्टेटस चेक करना है। तो इसमें स्टेटस चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कीजिए और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस करंट स्टेटस के अंदर सबमिट बता रहा है। जैसे यहाँ पर अप्रूव्ड एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा तो आपका वोटर कार्ड है वो बन गया होगा और आप वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इधर ईपिक नंबर ना मिले और आपका वोटर कार्ड रेडी हो जाए यानी बन जाए तो आप डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो ईपिक नंबर डालेंगे, ईपिक नंबर तो आपके पास होगा नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो आप रेफरेंस नंबर का ऑप्शन चूज़ करेंगे और इधर रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला है उसको आपको सेव करके रख लेना अपने मोबाइल के अंदर। उसको आपको मिस नहीं करना है, कहीं पर घुमाना ही, भूल मत जाना, नहीं तो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे ईजिली। तो आपको उसको याद रखना है, कहीं पर नोट कर लेना है। रेफरेंस नंबर डालिए और यहाँ पर चेक करेंगे स्टेटस, तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा यदि उसका वोटर कार्ड बन गया होगा तो। और ऐसे ट्राई करेंगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा कुछ मिलेगा। यदि वोटर कार्ड बन जाएगा तो इधर ईपिक नंबर आ जाएगा, नेम, रिलेटेड नेम, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आप ऑटो पे डाल के वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं यानी PDF निकाल सकते हैं। अब इस वोटर कार्ड को बनने में कम से कम 1-2 महीने का टाइम लग जाता है। वो आप अपने BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहली जो जांच होती है ना, पहली जो चेक होती है फॉर्म चेक होता है जहाँ पर भी, तो आपके BLO ही चेक करता है। तो आपके जो भी BLO लगता है आपके एरिया का, उस BLO को आप कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि मैंने कि वोटर कार्ड का फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो आप थोड़ा उसको चेक कर लीजिए। तो चेक कर लेंगे तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो जो थोड़ा प्रोसेसिंग है थोड़ा जल्दी हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा बिना कहने पर भी काम हो जाता है। आपको वेट कर लेना, आपका वोटर कार्ड वो बन जाएगा। यदि कई महीने से कुछ भी प्रोग्रेस ना हो तो फिर आपको कांटेक्ट ही करना होगा BLO के थ्रू, तो आपका वोटर कार्ड फास्ट बन जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।